नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन के बीच लद्दाख में तनाव जारी है और चीन नए नए पैंतरे अपनाकर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन चीन शायद ये भूल गया कि उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारत दुनिया के ताकतवर देशों में गिना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात खाई जा रही है कि ये जानने के बाद भी कि चीन हमारा दुश्मन है, फिर भी भारत सरकार ऐसी गलती कैसे कर सकती है। चीन सीमा पर भले ही तनाव हो और देश में चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा हो और स्वदेशी आंदोलन जोरों पर हो, लेकिन भारत में चीनी कंपनियों का प्रभुत्व कम नहीं हो रहा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से बनने वाले दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका एक चीनी कंपनी को मिलने जा रहा है। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार के द्वारा चीन की शंघाई इंजीनियरिंग कंपनी को 1126 करोड़ का ठेका। वाह मोदी जी, ये है बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा। यही नहीं, बीजेपी के मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने भी नरेंद्र मोदी सरकार से इस बोली को रद्द करने की मांग की है। चीन की सख्ती से मुखालफत करती रही स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार से मांग की कि इस ठेके को रद्द किया जाए और इस ठेके को रद्द करते हुए किसी भारतीय कंपनी को दिया जाए। मंच ने यह भी कहा कि यदि सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाना है तो ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना में चीनी कंपनियों को शामिल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच ने यह भी मांग की कि ये बोली तत्काल रद्द की जाए। असल में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए सबसे कम की बोली एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने लगाई है। ऐसे समय में जब देश में चीन के खिलाफ माहौल है और चीनी माल के बहिष्कार की बातें कही जा रही हैं, करीब 1100 करोड़ का ये ठेका चीनी कंपनी को मिलना विपक्ष को नागवार गुजरा और जिसको लेकर विपक्ष ने हमला भी बोला। वहीं अब आरएसएस से जुड़े संगठन जो मोदी से बेहद ताल्लुक रखते हैं, अब ये संगठन भी मोदी सरकार की इस नीति, इस कदम के खिलाफ उतर आए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।